अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सूरतुल अनाम की आयत नंबर 81 से 88 तक ये कुरान मजीद का एक ऐसा मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18 अंबिया के नामों का तज़किरा किया है। इनमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब इसहाक और याकूब, और इनसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुलेमान और अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून, और इस्माइल, इलियास, यहया, ईसा, ज़करिया। ये तमाम नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के इस मकाम पे जिक्र करके इरशाद फरमाया है, वकुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन। ये वो तमाम हस्तियां हैं, तमाम शख्सियतें हैं जिनको अल्लाह ने तमाम जहानों पे फजीलत बख्शी है। ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है कि अल्लाह किसी को मकाम नबूवत से सरफराज कर दे। इन नामों का तज़किरा कर लेने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो सबक दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा मिन इबादी। ये जो हिदायत का रास्ता है, तौहीद का रास्ता, अल्लाह की तौहीद की शनासी अगर किसी को हो जाए, रब की जात और सिफात अगर कोई शख्स उससे आगाह हो जाता है दुनिया की जिंदगी में, रब का तारुफ उसे हो जाता है, इससे बढ़ के कोई ऐसी अल्लाह की नेमत नहीं। ये अल्लाह की हिदायत है जो अल्लाह ने इन तमाम हस्तियों को अता कर दी, जिन्हें अल्लाह चाहता है चुन लेता है अपने बंदों में और राह रास्त पे डाल देता है। तमाम हस्तियों के नाम लेने के बाद ये तमाम पैगंबर चोटी के पैगंबर हैं। इनके बारे में ये तसव्वुर जहन में नहीं आ सकता कि ये अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर अपनी जिंदगी में जरा एक लम्हे के लिए भी शिर्क कर जाएं। लेकिन इनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, वलौ अशरकू, बिल फर्ज ये हस्तियां शिर्क कर लें, लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। दुनिया के तमाम नेक अमाल अल्लाह कहता है हम बर्बाद कर दें। इससे क्या सबक मिलता है? कोई शख्स अपने अमाल की बुनियाद पे जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बुखारी की हदीस है, आप लोगों ने सुन रखी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की महफिल में यह बात इरशाद फरमा दी थी, किसी को अपने अमलों पे, अमाल पे मान नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने अमल कर लिए हैं, इतनी मस्जिदें बनवा दी हैं, इतने सदकात और खैरात मैंने किए हैं। नेकी के कामों में सबसे बढ़ के अगर कोई दुनिया के अंदर हस्ती है, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती। सहाबा के सामने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अपने अमल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने फौरन से पूछा था, क्या अल्लाह के पैगंबर आप भी नहीं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तसल्ली फरमा दी थी कि हां मेरे सहाबा, मैं भी नहीं जन्नत में दाखिल हो सकता, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन, मुझे अल्लाह अपनी रहमत की लपेट में जब तक ना ले ले, मैं उस वक्त तक मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई नहीं है एक मुसलमान के लिए। उनके बारे में भी कुरान हकीम में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक। ए पैगंबर, अगर आप भी शिर्क कर लें, हो नहीं सकता कि पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात में या सिफात में
किसी लिहाज से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिरक कर जाएं, लेकिन बिल फर्ज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी कोई शिरक वाला काम सादिर हो जाए, लयहबतन्न अमलुक, मैदान माशर में अल्लाह कोई अमल किसी का कबूल नहीं करेगा। नेकियां करना आसान है, बचाना मुश्किल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से पूछते हैं, अतदरून अमल मुफलिस, जानते हो गरीब कौन होता है? सहाबा ने फरमाया, लैसा इंदहु दीनारुन, जिसके पास कोई दिनार ना हो, दिरहम ना हो, वो गरीब होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, गरीब वो नहीं है जिसके पास दुनिया का मालो मता ना हो, गरीब वो है कि जो दुनिया की जिंदगी में नेकियां करके जाए, नमाजें पढ़ी हो, रोजे रखे हो, ज़कात अदा की हो, लेकिन दुनिया की जिंदगी में किसी को गाली दी हो, किसी को तकलीफ दी हो, किसी पे बहुतान बांधा हो, जब कल क़यामत का दिन है, जेब के अंदर दिरहम व दिनार नहीं है, नेकियों के बदले नेकियां दी जाएंगी, उसका हिसाब चुकता किया जाएगा। हत्ता कि ऐसा वक्त भी आएगा कि एक शख्स नेकियां देते देते उसकी नेकियां खत्म हो गई, अब होगा क्या? हिसाब चुकता नहीं हुआ, हकूकुल इबाद उसके पूरे नहीं हुए, नेकियां भी खत्म हो गई। अब बदले में जिसके साथ मामला चल रहा है उसके गुनाह इसके खाते में डाल के ये जहन्नुम में चला जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये हकीकी गरीब शख्स है, एक शख्स जिसने अमाल किए ही नहीं है, उसका मामला आसान है, उसने अमाल किए नहीं है। एक शख्स जो सारी जिंदगी तहज्जुद में सर रख के उसने गुजारी हो, सारी रात सोया ना हो, दिन में रोजे रखे हो, नमाज का पाबंद हो, कुरान का आलिम हो, लेकिन क़यामत के दिन नेकियां किसी को देते 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 जहन्नुम में पहुंच जाए। आमिलतुन नासिबा, नेकियां करके थक चुके होंगे, क़यामत के दिन रब की बारगाह में आए हैं। तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा ने सवाल किया, अल्लाह के पैगंबर, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िकून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजीला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। मालिक अज़्ज़ा व जल का इरशाद है कि जो लोग अल्लाह की खशियत से डरते रहते हैं, जो अल्लाह ने उन्हें अता किया है, सबसे पहले रब की आयत पे ईमान रखते हैं, रब के साथ शिरक नहीं करते, जो रब ने उन्हें अता किया है लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, और उनके दिल डर रहे होते हैं कि उन्होंने एक दिन रब के हुजूर जाना है, रब के सामने पेश होना है। जनाब आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, अल्लाह के पैगंबर, ये कौन से लोग हैं? क्या ये चोरी करने वाले, जिना करने वाले लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात इरशाद फरमा रहे हैं, उलाइका युसारिऊना फिल खैरात व हुम लहा साबिकून। ये तो नेकियों में बढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन फिर इनके दिल क्यों डरते हैं? दिलों का डरना ये किस बात की निशानी है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला या बिन्त सिद्दीक वलाकिन्नहुम अल्लज़ीना यसूमून व युसल्लून व यतसद्दक़ून व हुम यख़ाफ़ूना अल्ला युक़बल मिनहुम। ये वो लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सदके और खैरात करते हैं,
लेकिन डरते इस बात से हैं कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की बारगाह में अमल कबूल ही ना हो। कभी तसव्वुर तो कीजिए, नेकियों के अंबार हों और कयामत का दिन हो, गर्द गुबार बना के अल्लाह नेकियां हमारे सामने उड़ा दे, कोई अमल का हमें अजर न मिले। नेकी, अल्लाह को नेकी वो चाहिए जो उसने जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना-ए अथर पे नाजिल की है। सबसे पहली शर्त नेकियों के कबूल होने की अकीदा-ए तौहीद है, जिनके बारे में हमें कोई शक ही नहीं हो सकता कि ये अल्लाह के पैगंबर रब की जात के साथ शिर्क कर सकते हैं। अल्लाह ने एक एक पैगंबर का नाम लेके जब ये बात इरशाद फरमाई है, सिर्फ हमें सबक दिया है कि अकीदे के अंदर अगर शिर्क की मिलावट है, आप जन्नत के दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। नेकियों के चाहे अंबार लगे हों। सैयदा आयशा ने पूछा था अब्दुल्ला इब्न जुदान के बारे में कि अल्लाह के पैगंबर ये मेरा रिश्तेदार है, इसने लोगों को बहुत खिलाया पिलाया है। हर साल हज के मौसम में मुशरिकीन भी हज करते थे। हज का मौसम आता था, सबको खाना खिलाना इसका काम होता था। क्या इसे इसकी किसी नेकी का अजर मिलेगा क़यामत के दिन? सही मुस्लिम की रिवायत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसको इसकी किसी नेकी का अजर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसने कभी भी एक दिन अपनी जुबान से यह कलिमा नहीं निकाला, रब्बिग़फ़िरली ख़तीअती इला यौमि युबअसून, कि अल्लाह इस नेकियों के बदले मुझे मेरी खताओं को माफ कर दे। क़यामत के दिन पर इसका ईमान नहीं था, इसकी किसी नेकी का अजर इसे नहीं मिलने वाला। आज हम कहते हैं जो कुछ भी है नेकी तो कर रहे हैं ना, नमाज ही है, ऐसे पढ़ें या वैसे पढ़ें, जैसे मर्जी पढ़ें। भूल जाते हैं ये बात। ठीक है, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, हम कहते हैं कि अल्लाह रहम करेगा, लेकिन रब ने कुरान में वादा उसी के साथ किया है, वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। नेकी करते हुए, नमाज को कायम करते हुए, ज़कात को देते हुए ये बात नहीं भूलनी, वअतीउर रसूल, रसूल की इताअत वाजिब है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं है, अल्लाह तुम पे रहम नहीं कर सकता। रब ने यह बात कुरान में इरशाद फरमा दी है, लअल्लकुम तुरहमून। यह मशरूत है कि अगर तरीका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है तो नेकी अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगी। शरीयत में किसी की मर्जी नहीं है, जो अल्लाह चाहता है शरीयत नाजिल करता है, पैगंबर उसको पहुंचाते हैं। ये सादा सी बातें हैं, लेकिन जिसकी समझ में आ जाएं उसके लिए कामयाबी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके घर में कुछ लोग आते हैं, अज़वाजे मुतहरात में से किसी ज़ौजा से सवाल करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर घर में क्या नेक अमाल करते हैं, नेकियों की क्या रूटीन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ज़ौजा फरमाती है कि अल्लाह के पैगंबर रात को सोते भी हैं, इबादत भी करते हैं, रोजे रखते भी हैं, छोड़ भी देते हैं, और औरतों के करीब आते हैं, इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम भी करते हैं और इनसे किनारा कश भी हो जाते हैं। सहाबा ने सोचा कि हमारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या मुकाबला है। उन्हें यह बात महसूस हुई कि जो हमारा अमल है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से बहुत थोड़ा है। तीनों ने अपने अंदर दिल ही दिल में वादा कर लिया। एक ने कहा सारी जिंदगी में रात को सोऊंगा नहीं, इबादत में गुजार दूंगा। दूसरे ने कहा सारी जिंदगी में रोजा तर्क नहीं करूंगा, रोजा रखते हुए गुजारूंगा। और तीसरे शख्स ने कहा मैं सारी जिंदगी निकाह नहीं करूंगा, मुझे निकाह की कोई हाजत नहीं है। यह बात
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब ये बात पता चलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तीनों से पूछते हैं क्या तुमने ये बात की है? देखिए, खबर कोई मिलती है उसकी तस्दीक करना तो लाजिम है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर की तस्दीक की और पूछा क्या तुमने ऐसा ऐसा कहा है? फरमाया कि जी हमने ऐसा कहा है, क्योंकि आपके साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, आपके अल्लाह ने अगले और पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूं। मैं रात को कयाम करता भी हूं, कयाम को छोड़ता भी हूं, रोजे रखता भी हूं, रोजे तर्क भी कर देता हूं। अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये बड़ी मशहूर हदीस, सही बुखारी किताबुन निकाह की सबसे पहली हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को दर्स ये दिया है, नेकी नजर आना नेकी की अलामत नहीं है। नेकी वो है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अथर पे नाजिल हुई। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये रिवायत सुनन निसाई में है, एक शख्स को नमाज पढ़ता देखते हैं, नमाज वो ठीक से नहीं पढ़ रहा। जब वो नमाज पढ़ लेता है उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि कितना अरसा हो गया ऐसे नमाज पढ़ते हुए। आगे से कहने लगा कि मुझे 40 साल हो गए, मैं इतने अरसे से ऐसे ही नमाज पढ़ रहा हूं। सहाबी रसूल का फतवा है, हुज़ैफा बिन यमान राज़दार रसूल हैं, फरमाते हैं कि तूने 40 साल से एक रकत भी नमाज नहीं पढ़ी। अगर तू इसी तरीके से नमाज पढ़ते मर गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लाए थे उस शरीयत पे तेरा मामला खत्म नहीं होगा। ये कोई छोटी सी बात है। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जिस काम पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, वो अल्लाह की बारगाह में अमल रद्दी की टोकरी में है। रद्दुन, रद्द है, मरदूद है। आपके दिल को चाहे वो नेकी लगती है तो लगती रहे, जिस नेकी के बारे में दलील शरीयत में नहीं है वो नेकी नेकी नहीं हो सकती। अमाल की कबूल ना होने में तीसरी जो रुकावट है, सबसे पहली तौहीद, दूसरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर इनहराफ है, और तीसरी शर्त रियाकारी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, आप लोगों ने बेशबहा मर्तबा सुन रखी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन जिसके बारे में मामला तय होगा वो शहीद होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे पूछेंगे जिंदगी दी थी क्या करके आया है। सही मुस्लिम की रिवायत में वो कहेगा अल्लाह जिंदगी तूने दी थी, तेरे रस्ते में कुर्बान करके आया। मालिक अज़्ज़ा वजल फरमाएंगे तू इसलिए शहीद होके नहीं आया कि तू मेरी रजा चाहता था, तू ये चाहता था कि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे शहीद कहें। लोगों ने तुझे कह दिया है मेरे पास तेरे लिए कोई अजर नहीं, सबसे पहले उठा के जहन्नुम में डाल दिया जाए। नेकी करनी आसान है, संभालनी बड़ी मुश्किल है। शैतान का वार हर शख्स के साथ एक ही तरह का नहीं है। किसी को नेकी से दूर रख के गुमराह करता है, किसी को नेकी करवा के गुमराह करता है। दूसरा शख्स मालिक अज़्ज़ा वजल के सामने जब पेश होगा, अल्लाह मैंने इतने नेकी के काम किए, सदका खैरात किए मैंने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे तूने लोगों पे माल इसलिए खर्च किया कि लोग तुझे सखी कहें, लोगों ने कह दिया है मेरे पास तेरे लिए कोई अजर नहीं है। और तीसरा शख्स दीन का आलिम है, कुरान का कारी है, अल्लाह के सामने कहेगा अल्लाह तूने मुझे इल्म से नवाजा था, मैंने लोगों को सिखलाया था, सारी जिंदगी इसी में वक्फ कर दी।
अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे तूने ये काम इसलिए नहीं किया, तेरी नीयत ये थी कि लोग तुझे आलिम कहें, लोगों ने कह दिया है आज मेरे पास तेरे लिए कोई अजर नहीं है, उठा के जहन्नुम के अंदर डाल दिया जाएगा। यह है वो गरीब शख्स जो आज की गुफ्तगू के आगाज में मैंने आपसे कहा, गरीब वो नहीं है जिसके पास मालो दौलत नहीं है। हकीकत में गरीब वो है जिसको ना दुनिया मिल सकी ना आखिरत मिल सकी। कुरान और हदीस को समझिए, कुरान और हदीस पे अमल कीजिए। अमाल की कबूलियत में जो तीसरी शर्त है, जुमेरात और सुवार के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजा रखा करते थे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के पैगंबर इस बात की क्या वजह है? फरमाया सुवार का जो दिन है इस दिन मुझ पे शरीयत नाजिल होना शुरू हुई थी, नबूवत मिली थी, इसी दिन मेरी पैदाइश हुई थी। मैं इजहार तशक्कुर के लिए अल्लाह के हुजूर रोजा रखता हूं कि रब मेरा मुझसे राजी हो जाए। और जुमेरात का जो दिन है, जुमेरात के दिन मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि इस दिन सारे हफ्ते के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। फरमाया हर शख्स की माफी हो जाती है, हर शख्स की माफी हो जाती है सिवाय दो लोगों के, एक जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है और दूसरा जो अपने किसी मुसलमान भाई से नाराज है किसी बात पे, दिल में खानदानी रंजिश है। अल्लाह के हुजूर फरिश्ते नामा अमाल लेके जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अरकू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, छोड़ दो इनके नामा अमाल को जब तक कि ये सुलह न कर ले। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, यह है सलामती वाला दिल। दिल को सलीमुल फितरत बनाइए, लोगों से नफरतें दूर कीजिए। यह अमाल की ऊपर चढ़ने में रुकावट है। मालिक अज़्ज़ा वजल के आपके जब नामा अमाल उनके सामने जाता है, फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देते हैं कि इनका नामा अमाल साइड पे करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। नेकी भी वो हो जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में नाजिल शुदा हो, और फिर उसके बाद उस नेकी की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।